अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत। यह वही समय है जब तुम खुद को खोज सकते हो, खुद को साबित कर सकते हो और अपनी असली ताकत को पहचान सकते हो। जब तुम अपने सपनों की तरफ बढ़ते हो तो एक समय ऐसा आता है जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता। दोस्त छूट जाते हैं, रिश्तेदार सवाल उठाने लगते हैं और समाज तुम्हें पागल कहने लगता है। लेकिन याद रखना, सफलता का सफर हमेशा अकेले ही तय करना पड़ता है। यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें अकेले ही चलना होगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब साथ छोड़ देते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह अकेलापन वास्तव में एक वरदान हो सकता है? जब गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज शुरू की तो उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। जब विवेकानंद ने आत्मज्ञान की राह पकड़ी तो उन्होंने अकेले ही कठिनाइयों का सामना किया। यह संसार हमेशा उन लोगों की परीक्षा लेता है जो असली मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं। अकेला चलना क्यों जरूरी है? जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा असली आत्मबल जागृत होता है। अकेलापन तुम्हें स्वयं से जुड़ने का अवसर देता है। आत्मज्ञान और सच्ची सफलता का मार्ग हमेशा एकांत से होकर गुजरता है। अगर तुम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझना चाहते हो तो अकेले चलने का साहस रखो। यह वही रास्ता है जहां तुम अपने भीतर के ईश्वर को पा सकते हो। जो स्वयं को जीत लेता है वही इस संसार में सबसे बड़ा विजेता होता है। तुम किसी के साथ जन्म नहीं लेते और न ही मृत्यु के समय कोई तुम्हारे साथ जाता है। जीवन का यह सफर वास्तव में एकाकी यात्रा है और जो इसे समझ लेता है वह हर दुख, हर भ्रम और हर डर से मुक्त हो जाता है। सच्चाई यह है कि यह जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम्हारे पास खुद को जानने, खुद को समझने और खुद को सुधारने का अवसर होता है। भगवान बुद्ध को देखो, उन्होंने सत्य की खोज में राजमहल छोड़ा। स्वामी विवेकानंद को देखो, उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए कठिन यात्रा की। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अकेले खड़ा रहकर धर्म का पालन करने की सीख दी थी। भीड़ तुम्हारा साथ कब तक देगी? जब तक तुम भीड़ के साथ हो तब तक तुम बस एक संख्या हो। लोग तुम्हारे साथ रहेंगे लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। जैसे ही तुम कुछ अलग करने की सोचोगे, दुनिया तुम्हारा विरोध करेगी। जब तुम अकेले होते हो तब तुम संसार के शोर से दूर होते हो। यही वह समय होता है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो। यही वह समय होता है जब तुम्हारा मनोबल, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मज्ञान जागृत होता है। अगर तुम इस अकेलेपन को अपनाना सीख जाओ तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब एक बीज धरती के गर्भ में अकेला रहता है तभी वह विशाल वृक्ष में बदलता है। जब सोना आग में तपता है तभी वह कुंदन बनता है। जब इंसान खुद से लड़ता है तभी वह स्वयं को जीतता है। इसलिए अकेले चलने से मत डरना, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। आत्मनिर्भर बनो, किसी के सहारे मत रहो। क्या तुम जानते हो कि लोग कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि वे हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में रहते हैं। किसी को परिवार का सहारा चाहिए, किसी को समाज का, तो किसी को भाग्य का। लेकिन जो सच्चा साधक होता है वह जानता है कि संसार में कोई स्थायी सहारा नहीं होता। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर तुम जीवन में सच्ची सफलता, सच्चा ज्ञान और सच्चा आनंद चाहते हो तो किसी पर निर्भर रहना बंद करो। अपनी ताकत को पहचानो और स्वयं के मार्गदर्शक बनो। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे अकेले ध्यान किया और वहीं उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। स्वामी विवेकानंद ने हिमालय की गुफाओं में ध्यान किया और आत्मबोध प्राप्त किया। आर्षि मुनियों ने गहरे वनों में जाकर ध्यान लगाया और सत्य को जाना। जब तुम अकेले होते हो
तब तुम स्वयं को देख पाते हो। तुम्हारे भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। तभी तुम सही और गलत में भेद कर सकते हो और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। अगर तुम इस संसार में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अकेला चलने का साहस रखो। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, जब दुनिया तुम्हारा विरोध करे, जब तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो, तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि यह संसार हमेशा पहले विरोध करता है, फिर अनदेखा करता है और अंत में तुम्हें सलाम करता है। तो क्या तुम तैयार हो अकेला चलने के लिए? जो अकेले चलने का साहस रखता है वही अपने जीवन में असली प्रकाश को प्राप्त करता है। अगर यह ज्ञान उपयोगी लगे तो इसे दूसरों तक पहुंचाना न भूलें, क्योंकि सत्य का प्रकाश जितना फैले उतना ही संसार में अंधकार कम होगा।